श्वेता के जाने के बाद माया काफी देर तक अकेली बैठी रही। वो इन सारी बातों पर विचार करती रही कि उसका मन चाहता तो बहुत था। इस सारी कहानी सुनने के बाद वो महादेवी के प्रति सहानुभूति से पेश आए, लेकिन कार्तिक के प्रति उसका प्यार फिलहाल बड़े बड़े उफान मार रहा था। उसके सारे तन बदन में जैसे आग लगी हुई थी। उसे बड़ी जोरों से कार्तिक की बाहों में समा जाने की इच्छा थी। इतना वक्त हो गया था और वो आज भी हर दिन जब अकेले होती या इधर उधर उसका ध्यान भटकता तो वो अपने शरीर पर कार्तिक की बाहों का स्पर्श एकदम ऐसे महसूस कर सकती थी जैसे कल की ही बात हो जब वो दोनों साथ थे। माया के शरीर में कार्तिक से दूर रहने के बाद जितनी तेजी से ऊर्जा का स्तर बढ़ता गया था, उतनी ही तेजी से उसके प्यार की आग भी बढ़ती गई थी। उसे याद थी उसकी और कार्तिक की प्यार की वो आखिरी रात जब वे दोनों पुणे के उस बंगले में थे और राम्या और काम्या दोनों लड़कियों को वहां से भगाने के बाद वो और कार्तिक एक दूसरे की बाहों में लंबे समय तक खोए रहे थे। उस रात कार्तिक ने माया से बहुत सारी बातें की और जितनी बातें उसने अपनी जुबान से की थी उससे ज्यादा उंगलियां और होंठों से की थी। वो लगातार माया को अपनी बाहों में भरे हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कुछ ना कुछ बोलता रहा। उसने उसकी जुल्फों में अपनी उंगलियां इस तरह से घुमाई थी कि माया का तन बदन प्यार के झरनों में भीगने लगा था। वो प्यार अभी भी जैसे माया की नस नस में दौड़ रहा था। कार्तिक की उंगलियां जब माया के कंधों और कमर के आसपास फिसलती थीं, तो माया लहरा के उसके बस में होकर बल खाती हुई उसके सीने से लग जाती थी। ऐसे में उसे जब और कुछ नहीं सूझता तो वो कार्तिक को किस करने लगती है और उसके सीने से लगकर उसकी धड़कनों को सुनने लगती है। उस रात दोनों काफी देर तक बिस्तर पर पड़े रहे। कार्तिक को भी ये सारी बातें याद आती रहती थीं। वे दोनों आज भले ही एक दूसरे से अलग अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे, पर उनके प्यार की आवाज उनके दिलों में और उनके जिस्मों में हर पल भड़कती रहती थी। और कुछ दिनों में प्यार की आग बेकाबू होकर माया को दिन रात जलाए जा रही थी। वो दुनिया में और कुछ भी नहीं सोच पा रही थी सिवाय इसके कि किसी तरह वो इस सारे जंजाल से निकलकर कार्तिक के पास जा पहुंचे और उसे अपने प्यार की बारिश में सराबोर कर दे और उस प्यार की उफनती नदी में बहती हुई खुद को खो दे। उसके भीतर प्यार का एक ज्वार उफान मार रहा था, एक ज्वालामुखी सा था जो अंदर ही अंदर धधक रहा था और जैसे माया के भीतर से बाहर आकर वो लावे की तरह बहता हुआ कार्तिक पर उसकी गर्माहट की बरसात कर देना चाहता था। माया इस प्रेम के ज्वार को महसूस करती हुई बिस्तर पर इधर से उधर हो रही थी। वो कार्तिक की कल्पना करते हुए अंगड़ाई लेकर तकिए को खींचकर उसे अपनी बाहों में भींच लेती है। वो कार्तिक को बहुत याद कर रही थी। उसके दिल और दिमाग में बस कार्तिक की याद समाई हुई थी और उसने अपने मन को जैसे तैसे दिल पर पत्थर रखकर संभाला हुआ था। उसे लग रहा था जैसे पता नहीं कब ये बांध टूट जाए और सारे अनुशासन को एक तरफ रखकर वो कार्तिक के पास पहुंच जाए। वो अपने आप को खुद अपनी बाहों में समेटकर सोचती कि आज काश कार्तिक उसके पास होता तो वे दोनों कितनी बातें करते। माया के पास कार्तिक को बताने के लिए कितने ही मजेदार किस्से और नए नए अनुभव थे। वो राम्या और काम्या के बारे में कितना मजे लेकर कार्तिक को बताती और उनकी नादानी पर दोनों मिलकर कितना हंसते। कार्तिक और माया के रिश्ते की यही खास बात थी कि अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात को वो एक दूसरे से साझा किया करते थे। उनके प्यार की बातों में सारे दुनिया जहान के किस्से कहानियां आते जाते रहते थे। माया के जिस्म की खुशबू से सराबोर वो तकिया
उन कितने ही लड़कों के लिए आज जलन का कारण होता, जिन्होंने माया की खूबसूरती देखकर कभी किसी वक्त उसके साथ होने के सपने संजोए थे, जो ख्वाबों में कभी उसके साथ रहने की सोचा करते थे और उनके ख्वाब ख्वाब ही रह गए थे। लेकिन माया के लिए मामला कुछ और ही था। माया के लिए यह ख्याल काफी नहीं था। उसकी बेताबी बहुत बड़ी थी। आखिर वो तकिया तो तकिया ही था, कार्तिक नहीं। वो बिस्तर आखिर महादेवी के लोक में एक शिविर का बिस्तर था। वो कार्तिक की बाहें तो नहीं थी। माया के जिस्म में ये गुबार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। रात बेरात उसकी नींद खुल जाती और उसे ऐसा लगता जैसे वो अपने घर में कार्तिक की बाहों में सोई थी और अचानक यहां उठी है। फिर उसे सारा घटनाक्रम याद आ जाता। उसे याद आ जाता है कि महादेवी के किए हुए वादे की वजह से वो यहां इस शिविर में अकेली पड़ी हुई है। उसे याद आ जाता कि उसने खुद कार्तिक से इस बारे में लड़ाई की थी। वो खुद यहां आना चाहती थी ताकि वो खुद को इस काबिल बना सके कि उसे बचाने के लिए कार्तिक को बार बार उसके आगे ना आना पड़े। उसने खुद ही कार्तिक के सामने ये चुनने की मजबूरी खड़ी की थी। हालांकि जब वो यहां आई थी तब वो अपने होश में नहीं थी और उसका इलाज करने के लिए वो महादेवी का एहसान मानती थी, क्योंकि उसे जहर से बचाने का काम करके महादेवी ने उस पर एक बहुत बड़ा उपकार किया था। वो कार्तिक पर भी एक उपकार था, क्योंकि अगर माया ना रहती तो कार्तिक का जीवन फिर बिना माया के क्या ही रह जाता, क्योंकि कार्तिक ने सारे लोगों की सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ माया के लिए ही ठुकराई थी। ये सब सोचकर माया को एहसास होता है कि दरअसल महादेवी ने उसके और कार्तिक के साथ अच्छा ही किया है, वरना खुद कार्तिक अब तक उसे यहां ना रखने और अपने साथ ले जाने के लिए बहुत कुछ कर चुका होता। वो ये सब सोचती और फिर वो निढाल होकर बिस्तर पर लेट जाती। लेकिन अब बहुत हो चुका था। अब माया से ये दूरियां और नहीं सही जा रही थीं। वो सोच चुकी थी कि कुछ भी करके उसे यहां से निकलना है और कार्तिक से मिलना है। लेकिन अभी तक उसने अनुनाद की शक्ति को इतना जाना नहीं था कि वो भागने या फिर कार्तिक तक अपनी आवाज पहुंचाने का कोई रास्ता निकाल सके। आखिर उसे क्या करना चाहिए? कैसे वो इस जगह से निकलकर कार्तिक से मिले? वो जानती थी कि कार्तिक ने इस बात का वादा महादेवी से किया है कि जब तक माया अपनी ऊर्जा को उचित स्तर तक नहीं ले जाएगी और महादेवी की दी हुई शिक्षा पूरी नहीं कर लेगी, तब तक माया यहां से नहीं निकलेगी। इसलिए अगर वो यहां से भाग जाती है तो ये उस संधि को तोड़ने का काम होता। वैसा करने पर शायद महादेवी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती। और फिर अगर महादेवी की लड़ाई सचमुच इतनी बड़ी और इतनी जरूरी हुई तो क्या उसका कार्तिक से मिलना ब्रह्मांड में काली ऊर्जा की जीत की वजह हो जाएगा? यदि ऐसा हो सकता तो ये बहुत बुरी बात थी और वो अपने और कार्तिक के बीच के प्यार को इस तरह की घटना की वजह तो नहीं बनने दे सकती थी। उसकी ये विडंबना बहुत पीड़ादायक थी। आखिरकार उसे एक ही रास्ता सूझ रहा था। वो अपनी साधना से अपनी शक्ति को जल्द से जल्द उस ऊंचाई तक ले जाएगी कि उसे यहां से छुट्टी मिल सके। उसने मन ही मन ये निर्णय लिया कि वो अब दोगुनी तिगनी मेहनत करके सारा कुछ जल्द से जल्द निपटाकर फिर कार्तिक के पास जाएगी और फिर उसे अपनी बाहों में भर के उस पर प्यार की बरसात कर देगी। ये सोचकर माया ने फिर तकिए को अपनी बाहों में खींच लिया। आखिर माया और कार्तिक कोई ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने दुनिया से दूर जाकर रहने का कोई मिशन चुना हो। वे कोई बैरागी नहीं थे जिन्होंने अपने अपने प्यार की कुर्बानी देने का महान काम करने का कोई इरादा किया हो। वे दोनों प्रेमी तो ऐसे थे जिन्होंने अपना सब कुछ प्यार के लिए छोड़ा था। कार्तिक ने अमरलोक से लेकर अन्य सभी शक्तियों को और हर उस चीज को ठुकराया था जो उसके माया से मिलने के रास्ते में आ रही थी,
कितनी ही मुसीबतों से पार पाकर अंत में दोनों ने अपने प्यार को पाया था। इसलिए उन दोनों के लिए एक दूसरे की बाहों में रात भर रहना और प्यार में डूबे रहना ही जिंदगी का असली स्वर्ग था। वे दोनों तो बस एक दूसरे की बाहों में रहना चाहते थे, पर उन दो प्रेमियों की एक साधारण सी चाहत के रास्ते में दुनिया भर की चीजें, उनका परिवार, काली और यौगिक ऊर्जा, विनाश और दानव, हड्डी राजा और पिशाचनी, और पता नहीं क्या क्या आता जा रहा था। माया और कार्तिक कोई महादेवी या जीवन की तरह नहीं थे, जिन्होंने अपने प्यार को एक तरफ रख दिया और प्यार से मुंह मोड़कर अपने आप को झूठे दिलासे देकर शांत कर लिया। उन्होंने ऐसा कोई साधु संत बनने की नहीं सोची थी, जिसकी कोशिश में उन्होंने अपनी जिंदगी के असली आनंद को ठुकराने की कोशिश करी हो। वे तो एक दूसरे के प्रति गहरी चाहत और अपने तन मन से हमेशा जुड़े रहने की चाह रखने वाले दो प्रेमी थे, जिनका दूर रहना दोनों के लिए उनके ऊपर सबसे बड़ा अत्याचार था। और अब इस अत्याचार, इस प्यार की जरूरत को माया पूरा करना चाहती थी। उसे याद आ रहा था कि कुछ वक्त पहले जब वो सब उसके पास था जिसकी आज उसे इच्छा हो रही थी, तब उसने उन सब की उतनी कदर नहीं की थी जितनी करनी चाहिए थी। अब उसे हर पल कार्तिक की याद आ रही थी। उस हर पल की याद उन सारी भावनाओं को उसके सामने बढ़ाकर पेश कर रही थी। माया की यही लालसा थी कि उनमें से हर एक पल को वो फिर से और भी ज्यादा शिद्दत से जी सके। जब माया कार्तिक के पास रहती थी तो जैसे कुछ वक्त के लिए अपने व्यापार और अपनी जिंदगी की बाकी सारी चीजों में बिजी रहने की वजह से प्यार की कीमत भूल जाती थी और अपने मन को कहीं और लगा देती थी। उनके प्यार की खूबसूरत रातें अब माया के आसपास घूम रही थी। माया कार्तिक की बाहों में टूटकर बिखर जाना चाहती थी, फना हो जाना चाहती थी। माया को आज फिर कार्तिक से जी भरकर ढेर सारी बातें करनी थी। उसे वो सब कुछ बताना था जो उसने इस बीच महसूस किया था। वो सारी बातें सुननी थी जो कार्तिक उसे हमेशा अपने बिताए हर अनुभव के बारे में बताया करता था। उसे कार्तिक के सामने बैठकर अपने बालों में उंगली घुमाते हुए उसे खुद को देखते हुए महसूस करना था और उस खास तरह से शर्माना था जिसमें प्यार का इजहार और शर्म दोनों एक साथ होते थे। माया की यादों में कार्तिक के साथ बिताए हुए हर पल की याद एक एक करके इस तरह गुजर रही थी जैसे किसी फिल्म की पट्टी पर बहुत सारी यादें सी गुजर रही होती हैं। उसे वे छोटी छोटी बातें भी याद आ रही थी जिन्हें अगर किसी और मौके पर खुद कार्तिक भी याद करने को कहता तो वे उसके दिमाग से भी निकल जाती हैं। उसे समझ आ रहा था कि प्यार की बेचैनी में ये सब कुछ इतना साफ होने लगता है कि दिल खुद इस बात की गवाही देने लगता है कि उसे अपने चाहने वाले की कितनी जरूरत है। कब हो सकेगी माया के प्रेम की ये पुकार पूरी? जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा पॉकेट FM पर।